कहते हैं कि इंसान तो इंसान, अगर कोई जानवर भी बीमार हो, परेशान हो तो उसका साथ देना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि वो जो कुरान शरीफ उन्होंने याद किया है उसको मजबूत करें। कुछ औरतें भी आती हैं, जवान बूढ़े सब आते हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से आपस में रहना है। मुझे तो पूरी दुनिया में इंसानियत को जगाने के लिए भेजा गया है। नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया 100 न्यूज। सालाना जलसे का हुआ आयोजन। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में जलसे का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में भीड़ एकत्रित रही। तो वहीं बच्चे की तस्तरबंदी भी की गई और काफी बड़ा प्रोग्राम मदरसे के उलमाओं ने भी किया। मुख्य अतिथि के रूप में आए देवबंद के मौलाना खिजर ने इंडिया 100 से बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए पूरी खबर। नमस्कार, आदाब, मैं सादिक अनवर, आप देख रहे हैं इंडिया 100 न्यूज़। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में इस वक्त हम मौजूद हैं। सालाना जलसा किया जा रहा है, जिसे इंग्लिश में एनुअल फंक्शन कहा जाता है। स्कूलों में होता है, मदरसे में सालाना जलसा कहा जाता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौलाना है, मौलाना खिजर, जो कि बाहर से आए हैं, खतौली में आए, कस्बा खतौली में आए। बातचीत करेंगे। आज खतौली में आना हुआ है। सालाना जलसा जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सालाना जलसा मनाया क्यों जाता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, क्या आपने जी अवसर दिया। जी आप खतौली में आए हैं, सालाना जलसा मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों मनाया जाता है सालाना जलसा? इसका मकसद ये होता है कि एक तो बच्चों की कारकर्दगी उनके पर्यटक और वालिदैन घर वालों के सामने आ जाए कि आपके बच्चों ने हमारे यहाँ क्या हासिल किया, क्या हासिल नहीं किया, तो उनको भी इस खुशी में शामिल होने का मौका मिलता है। दूसरी बात ये कि लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ मर्द भी आते हैं, कुछ औरतें भी आती हैं, जवान बूढ़े सब आते हैं। उनको ये सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से आपस में रहना है, पड़ोसियों के साथ किस तरीके से रहना है, चाहे वो पड़ोसी मुसलमान हों या नॉन मुस्लिम हों, आप उनके साथ कैसे रहेंगे, किस तरह प्यार से रहेंगे, किस तरह मोहब्बत से रहेंगे और किस तरीके से आप सद्भावना को कायम रखेंगे और किस तरीके से आप इस अपने देश को और हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे, किस तरीके से एक अच्छा पैगाम लोगों में जाएगा जिससे इंसानियत में और दीगर जानवरों के दरमियान और जानदारों के दरमियान एक अंतर और फ़र्क हो। सालाना जलसा में देखा गया है कि काफ़ी बच्चों की दस्तरबंदी की गई है जी। उनके लिए आप क्या उपदेश देना चाहेंगे, क्या उनके लिए भावना देना चाहेंगे? उनको हम ये उपदेश देंगे कि अपनी तालीम को जारी रखें, इसलिए कि एक इंसान में और बाकी जानदारों में यही अंतर और फ़र्क है कि वो इंसान जो है वो तालीम से, नॉलेज से और पढ़ाई से, लिखाई से दूसरे जानदारों के मुकाबले में अलग हो जाता है। उसमें तहज़ीब आती है, तमद्दुन आती है और उसमें एक जज्बा कौम का, खिदमत का, मुल्क का, अपने हमवतनों का एक ख़ास किस्म का जज्बा और ख़िदमत का एक वलवला पैदा होता है और वो देश के हित में और ऐसे ही देशवासियों के हित में फिर अच्छे कार्य करने की कोशिश करता है। यही हमारा पैगाम होता है। यहाँ से 8 बच्चे जो हैं आज हिफ्ज़ हासिल करके तालीम हासिल की गई है, काफ़ी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन बच्चों को तो यही कहेंगे, जब तक वो बच्चे हैं पढ़ते रहें और तालीम का वैसे कोई वो नहीं है, मिलत की और मुल्क की खिदमत करें। इस महीने में देखा जा रहा है कि सालाना जलसा जो है मनाया जा रहा है इसी महीने में। आखिर वजह क्या है कि इसी महीने में मनाया? सालाना इम्तिहान हमारे यहाँ इसी महीने में होता है और साल की सारी कारकर्दगी इसी महीने में पूरी होती है। फिर एक लंबी सी छुट्टी होती है जो रमज़ान में होती है और ईद के बाद 5, 7, 8 दिन तक रहती है। तो अब आखिर में ये इम्तिहान इसलिए होता है, जलसा भी इसीलिए होता है, साल भर का हिसाब व किताब भी इसी महीने में होता है और ईद के बाद 8-9 दिन के बाद फिर से नया साल का आगाज़ होता है। इसलिए सालाना जलसा उमूमन इसी महीने में होता है जो हमारी अरबी तारीख़ के लिहाज से शाबान का महीना होता है। यहाँ से बच्चों को आप क्या प्रेरित करना चाहेंगे? जो 8 बच्चे हुए हैं, 8 बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, उनके लिए आप? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि वो जो कुरान शरीफ उन्होंने याद किया है उसको मजबूत करें और उस कुरान शरीफ को अपने पास ही सीमित न रखें। जैसे उन्होंने अपने उस्तादों से पढ़ा है वो भी दूसरों को पढ़ाएं और इसी तरीके से जो उसमें अच्छा पैगाम है इंसानियत का, इंसानियत की बहबूद का, इंसानियत की खिदमत का,
चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सबके साथ अच्छा सलूक करने का उसमें पैगाम है। उस पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाएं। भाईचारे का संदेश यहाँ से किस तरीके से देना चाहेंगे आप? भाईचारा हमारे चैनल के माध्यम से। भाईचारा तो इतना है कि अगर पड़ोस में कोई भूखा हो तो हमारे लिए खाना खाना जायज़ ही नहीं। पड़ोस में कोई दुखी हो तो हमारे लिए कोई खुशी मनाना ठीक ही नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि इंसान तो इंसान, अगर कोई जानवर भी बीमार हो, परेशान हो तो उसका साथ देना चाहिए। उसमें ये नहीं देखा जाता क्या धर्म है क्या नहीं है, क्या बिरादरी है क्या नहीं। इंसानियत के लिए जीना है और इंसानियत ही के लिए हमारे पैगंबर ने पैगाम दिया है। और पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे तो पूरी दुनिया में इंसानियत को जगाने के लिए भेजा गया है ताकि इंसान को इंसान बने रहने दूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि अना रहमतुम मुहदातुन, मैं सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। जो अल्लाह ने मुझे जो है रहमत के तौर पर भेजा, उसमें ये नहीं लिखा है कि वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए रहमत है, वो तो सारी कायनात के लिए रहमत है, और तो और जानवरों के लिए भी रहमत है। जैसे कि यहाँ मौलाना ने बताया है कि यहाँ से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम दिया जा रहा है, और जो भी बच्चे यहाँ से मदरसे में पढ़ रहे हैं उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस मदरसे से नाम रोशन करके जाएं। और जो यहाँ से बच्चे ने जिन्होंने इल्म हासिल करके हाफिज़ कुरान बने, उनके लिए भी यहाँ से शुभकामनाएं दी हैं। मैं अपने सहयोगी फरीद अहमद के साथ सादिक अनवर, इंडिया 100 न्यूज़ मुजफ्फरनगर।